वेलकम टू नीरज सर क्लास। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारा 11th ग्रेड का टॉपिक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हम समझेंगे, किस फॉर्म का होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसके सारे फंडामेंटल समझेंगे। और इसके आगे हम कुछ इसकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे और किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो सब हम समझेंगे। सो नाउ अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं हम Z से। Z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सिंबल। एंड अगर हम इसकी एक आइडियल फॉर्म लिखते हैं, दैट इज a प्लस बी आयटा, और वी कैन से दैट a इज अ रियल पार्ट एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। एज यू कैन सी दैट b के साथ i वाला पोर्शन है और i स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी नंबर। अगर हम बात करते हैं i कहां से आया कॉम्प्लेक्स नंबर में, इट मींस i स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी नंबर। तो दिस इज इमेजिनरी पार्ट और दिस इज रियल पार्ट, और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। अगर हम बात करते हैं इसके एग्जांपल की, तो z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयटा, वेयर 2 एंड 3 आर द रियल नंबर्स। बट अगर 3 विद रिस्पेक्ट टू अगर वो i के साथ आता है तो ये रियल इमेजिनरी पार्ट बन जाता है हमारा, और जिसके साथ i नहीं है वो हमारा रियल पार्ट होगा। So let's have some example of this real number, this complex number, that is 0 plus 2 iota, z is 1 plus 4 iota, z is 6 minus 3 iota. These are called, even if we want to write 4 iota, 4 iota वैसे तो रियल पार्ट है, इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट, इसके अंदर रियल पार्ट नहीं है, बट हम इसको कैसे लिख सकते हैं 0 plus 4 iota। तो दिस इज अ परफेक्ट फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम बात करेंगे किस तरह से हम रियल नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसकी वैल्यूज होती हैं, किस तरह से कुछ इसके पर्टिकुलर आइडेंटिटीज होती हैं, क्या फॉर्मूलेज होते हैं, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं आई स्क्वायर की, तो द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1। अगर हम बात करते हैं आई की, मीन्स अंडर रूट में -1। इन दिस केस फ्रॉम दीज टू वैल्यूज अगर हमें आई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, देन वी कैन राइट दिस आई स्क्वायर इनटू iota, and we know that I square is -1, so I cube is equal to -1 into iota, that is minus iota। अगर मैं बात करता हूँ i की पावर 4, तो वैल्यू क्या आती है iota स्क्वायर इंटू में iota स्क्वायर, इट मीन्स -1 इंटू में -1, that is +1। तो from this discussion what we have learned that the value of I square is -1, the value of I is under root -1, the value of I cube is minus iota, the value of I power 4 is 1। So from these terms we can further solve more questions। So now हम solve करेंगे next questions। Now we will discuss some properties, some questions and some questions based on the previous properties। कैसे हम उनको solve करेंगे, क्या उसकी approach रहेगी। So these two questions are based on the previous identities जो हमने पढ़ी हैं। तो क्या थी, अगर हम बात करते हैं अंडर रूट -25, वी कैन राइट दिस -1 इंटू 25 इंटू अंडर रूट में -1 इंटू 81। हमने अभी क्या पढ़ा था, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है 25। अभी हमने पढ़ा था आई स्क्वायर वैल्यू होती है -1 इंटू 81। अगर हम आई स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे, दैट इज आई, दिस इज योर 5 इंटू दिस इज योर आई, और इसकी बात करेंगे 9 5 इज 45, I into iota square, the iota square value is -1, so 45 into -1, the result is -45। तो अभी जो हमने पढ़ा उसके बेस पे हमने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाया कि आई स्क्वायर को किस तरह से हमें स्वैप करना है -1 से। अगर हम बात करते हैं इस एग्जांपल की, अंडर रूट में -1 इंटू 25 प्लस 4 इंटू अंडर रूट में -1 इंटू 16 प्लस 3 इंटू अंडर रूट में -1 इंटू 9। तो अगर हम बात करते हैं अंडर रूट -1 इज व्हाट आई स्क्वायर, हम बात करेंगे आई स्क्वायर इंटू में 25 प्लस 4 इंटू आयटा स्क्वायर इंटू में 16 प्लस 3 इंटू आयटा स्क्वायर इंटू में 9। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 5 आयटा प्लस 4 इंटू 4 आयटा प्लस 3 इंटू 3 आयटा। दिस इज 5 आयटा प्लस 4 4 16 आयटा प्लस 16 आयटा प्लस 9 आयटा 25 आयटा plus 5 iota, that is 30 iota। So answer will be 30 iota। तो इस तरह से हमने समझा
कि क्या हमारी वैल्यूज होती हैं और किस तरह से हम प्रीवियस फॉर्मूलाज को समझ सकते हैं इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। वी आर हैविंग टू मोर एग्जांपल्स जिनको हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि हमें किस तरह से आयटा स्क्वायर, आयटा क्यूब, आयटा 4 को अप्लाई करना है और हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन है इवेल्युएट दिस। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट में -1 वैल्यू होती है हमारी आयटा स्क्वायर की, उसकी पावर 4n प्लस 3 था। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, दैट इज माइनस आयटा की पावर 4n प्लस 3। अगर मैं इसको सेपरेट करता हूं तो माइनस आयटा टू द पावर 4n इंटू माइनस आयटा टू द पावर 3। अगर हम बात करते हैं माइनस टू द पावर 4 पॉजिटिव हो जाता है। और अगर आप ध्यान से देखो आयटा टू द पावर n टू द पावर 4, जैसा कि हमने बताया था, डिस्क्राइब किया था कि आयटा पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। तो 4 का मल्टीपल अगर होता है 4, 8, 12, 16, 32, 64, 128 सबकी वैल्यू 1 हो जाती है अगर वो मल्टीपल ऑफ 4 है। तो इट मींस ये 1 हो जाएगा। -1 माइनस आयटा टू द पावर -3 यानी माइनस आयटा क्यूब, दिस इज 1 इंटू माइनस आयटा क्यूब इंटू आयटा क्यूब -1 माइनस आयटा माइनस माइनस प्लस, तो आंसर विल बी प्लस आयटा आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। और हम बात करते हैं इसकी, तो आप देखिए आयटा टू द पावर 16 में ब्रेक करेंगे इसको, हम आयटा टू द पावर 1 में करेंगे, माइनस आयटा टू द पावर 32 में ब्रेक करेंगे आयटा टू द पावर 32 और आयटा टू द पावर 2 में ब्रेक, 32 प्लस 2 34 हो जाएगा और ये 2 यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से दिस इज 1 आयटा माइनस 1 अपॉन में आयटा स्क्वायर -1 होता है, दैट इज 2 माइनस माइनस प्लस आयटा प्लस 1 टू द पावर 2। अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं आयटा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 आयटा, इट मींस आयटा स्क्वायर इज -1 प्लस 1 प्लस 2 आयटा, canceling this answer will be 2 iota. So this is your final answer. Now one more type of example we are having 2 plus x plus iy is equals to 5 minus iota. In this case we need to find the value of x and y. x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से फाइंड करेंगे। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर कराना होगा। तो कैसे कंपेयर कराएंगे? अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ओपन करते हैं ब्रैकेट को, 2 प्लस एक्स प्लस आयटा वाई इज इक्वल टू 5 माइनस आयटा। दिस इज योर रियल पार्ट, दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। अगर हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कराएंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कराएंगे, देन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो द वैल्यू ऑफ x इज 3। अगर हम बात करते हैं रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कराने की, i से i कैंसिल हो जाता है, y की वैल्यू आ जाती है -1। तो इस तरह से आपके पास x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू होती है -1। अगर हमसे इस तरह का क्वेश्चन आता है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर कराना है और वैल्यूज फाइंड करनी है x और y की, तो हम रियल पार्ट से रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करा के x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमसे बोला जाता है कि हमारे पास कोई एक नंबर गिवन है, उसको हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, a प्लस बी आयटा के फॉर्म में, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आज हम आपको ये सिखाते हैं। सी, हमें नंबर गिवन है 2 माइनस अंडर रूट -25, 1 माइनस अंडर रूट -16। तो सबसे पहले हमें अंडर रूट के अंदर वाला माइनस, रूट के अंदर माइनस है, उसको एलिमिनेट करना होगा, उसको प्लस बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे? सी, 2 माइनस अंडर रूट में हमने लिखा 25 आयटा स्क्वायर। आप सबको समझ में आ गया होगा कि हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 16 आयटा स्क्वायर। फिर हमने इसको फर्दर क्या लिखा, 2 माइनस 5 आयटा अपॉन में 1 माइनस 4 आयटा। सो नाउ वी आर हैविंग फाइनल आंसर 2 माइनस 5 आयटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 आयटा। लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर के अंदर अंडर आई वाला पार्ट है वो हम नहीं सहन कर सकते यू कैन से, तो उसको हटाने के लिए हमें क्या करना है? रेशनलाइज, जो कि हम सीख रहे हैं 9th 10th 11th ऑलवेज सीखते रहते हैं, रेशनलाइज रेशनलाइज रेशनलाइज। तो हमने क्या किया, इसको 1 प्लस 4 आयटा से ऊपर और 1 प्लस 4 आयटा से नीचे मल्टीप्लाई किया, जो कि हमारा रेशनलाइजेशन फैक्टर है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 आयटा, दैट इज 5 1 जा 5 आयटा, दैट इज 5 4 जा 20 माइनस 20 आयटा स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस बी a माइनस बी, एज यू नो a स्क्वायर माइनस 4 आयटा स्क्वायर। और 2 8 minus 5 that is minus plus 3 iota minus
20 आइटा स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, दैट इज +20 हो गया हमारे पास, डिवाइड बाय 1 आइटा, 4 4 जा 16 आइटा स्क्वायर -16 आइटा स्क्वायर, अगर हम इसको लिखते हैं ऐसे 3 आइटा प्लस 22 डिवाइड बाय आई स्क्वायर इज -1, वी नो दैट, -16 माइनस प्लस 16, तो 1 प्लस 16 17, तो हमारे पास जो नंबर आता है दैट इज क्या आता है 22/17 प्लस 3/17 आइटा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, जो कि इस फॉर्म में आ चुका है, a प्लस बी आइटा की फॉर्म में हमारे नंबर आ चुका है। इस तरह से हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज, हम समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय दिस शैल गिव दिस। कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिल जाता है, तो हमें करना पड़ेगा लेट। तो लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर इज a प्लस बी आइटा। अगर हम इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा, तो लिख लेते हैं ऐसे ही, हम जैसे हमसे क्या रहा है वैसे हम लिख लेते हैं, सिंपल। a प्लस बी आइटा को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 प्लस 3 आइटा से, तो हमारा आंसर आ जाता है 3 माइनस 4 आइटा, और आवर टारगेट इज टू फाइंड a प्लस बी आइटा। तो इसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं हम, a प्लस बी आइटा इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आइटा डिवाइड बाय 5 प्लस 3 आइटा। सेम प्रॉब्लम, अगेन वी वांट टू रेशनलाइज दिस नंबर, क्योंकि डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए, मैंने आपको समझाया था ना। सी, 5 माइनस 3 आइटा से ऊपर 5 माइनस 3 आइटा से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 3 5 15 माइनस 9 आइटा माइनस 20 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस बी माइनस बी 25 माइनस 9। तो हम कैसे करेंगे इसको, अगेन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, दैट इज -12, तो 15 माइनस 12, 20 एंड 9 माइनस माइनस प्लस, दैट इज -29 आइटा डिवाइड बाय 25 प्लस 9, कितना होता है 25 प्लस 9 34, तो आंसर इज 34। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 15 माइनस 12 दैट इज 3 माइनस 29 आइटा डिवाइड बाय 34। अगर हम इसको सेपरेट करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा 3/34 माइनस 29/34 आइटा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हमने क्या किया, वो नंबर है हमारा 3/34 माइनस 29/34 आइटा इज द फाइनल आंसर, जिसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी दिस। तो अब हम सीखेंगे एडिटिव इनवर्स। नाम से पता चल रहा है एडिशन का ऑपोजिट क्या होता है, सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट था डिवीजन, डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लिकेशन, एडिशन का सब्सट्रैक्शन, तो सब्सट्रैक्शन का एडिशन। तो इस नाम से जैसे कि हम बता रहे हैं कि अगर हमें फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स, यू जस्ट नीड टू चेंज द साइन ऑफ दैट नंबर। सपोज अगर आपके पास नंबर है ये, आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो यू नीड टू पुट माइनस साइन आउटसाइड दिस नंबर, minus minus plus 3 iota minus 4 iota, this is your final answer, very easy। minus 0 minus 6 iota that is plus 6 iota, है ना, इजी काफी। अगेन अगर बात करता हूँ -7 minus 6 iota, आंसर विल बी -7 plus 6 iota। सी कितना इजी है टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स, मीन्स हमें जो हमारे नंबर है उसके सारे एक्सप्रेशंस का, सारी टर्म्स का साइन चेंज कर देना है, हमारे पास होगा इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो इस तरह से हमने सीखा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रेशनलाइज कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। आई थिंक आपको ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे हमारी वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।